हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल ई पाठशाला। मैं सरका मेहरा ई पाठशाला पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। हम लोग कुछ सेशंस यहाँ पे पढ़ चुके हैं, ठीक है, और कुछ सेशंस बाकी हैं। आज हम लोग फिलहाल कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये आपका CCC का सिलेबस का पहला पार्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इसमें देखिए हम लोगों ने इंट्रो से लेके अदर आउटपुट डिवाइस तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, ठीक है। तो देखिए, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये तो कंप्यूटर मेमोरी के टाइप्स का है। लेकिन अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी का मतलब होता है स्मृति, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को याद रखना एक तरह से। तो अगर आप देखेंगे, जैसे हम है या आप है या कोई स्टूडेंट है या कोई भी इंसान है इस धरती पे, तो क्या होता है, अगर उसको कोई बात बताई जाती है, ठीक है, अगर आपको आज वो बात बताई गई और कल बात वही रिपीट की जाती है, तो आपको ये बात याद रहती है कि हाँ, मुझे ये बात कल बताई गई थी या ये बात मैंने सुनी हुई है। तो क्या होता है, वो जो बताया जाता है वो बात हम लोगों के माइंड में क्या होती है, स्टोर हो जाती है। तो हमारा माइंड क्या एक तरह से मेमोरी का काम करता है। कुछ इसी तरह हमारे कंप्यूटर में भी होता है कि जो भी हमारा डाटा होता है वो हमारे कंप्यूटर में मेमोरी के अंदर सेव हो जाता है, ठीक है। देखिए, अब मेमोरी देखिए कितने प्रकार की होती है। अगर आप ये चार्ट देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा मेमोरी यहाँ पे दो पार्ट में विभाजित है, ठीक है, दो पार्ट में बटी हुई है। पहला हमारा है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी को हिंदी में हम लोग प्राथमिक मेमोरी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग द्वितीयक मेमोरी कहते हैं या फिर आंतरिक मेमोरी बाह्य मेमोरी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट्स यहाँ पे हैं, एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाता है कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो आप कह सकते हैं प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है, या फिर रोम के बारे में। और साथ साथ में रैम का पूरा नाम, ये रैम एक शॉर्टकट है, इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी के देखिए यहाँ पे 3 टाइप्स दिए हुए हैं, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, DVD और साथ साथ में बहुत सारी सेकेंडरी डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारी सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी का मतलब क्या होता है, प्राथमिक, मतलब जो प्रथम बार हो। कहने का मतलब है कि अगर आपके कंप्यूटर में आप कोई डाटा सेव करते हैं तो सबसे पहले वो प्राइमरी मेमोरी में सेव होता है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी का ऑप्शन होता है जब हम लोग कोई डिवाइस बाहर से जोड़ते हैं, कोई मेमोरी डिवाइस या कोई डिवाइस जो है हम लोग बाहर से जब जोड़ते हैं तो वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या है, ठीक है। प्राथमिक मेमोरी सीधे CPU द्वारा संचालित की जाती है, ठीक है। तो क्या है, सीधे CPU द्वारा एक्सेस की जाती है और इसलिए इस मेमोरी को हम लोग आंतरिक मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, जो कि CPU में उपलब्ध होती है। देखिए, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो क्या होती है, आपकी CPU में ही पहले से ही मौजूद होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके दो टाइप्स दिए। प्राथमिक मेमोरी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, अभी हम लोग ने आगे रीड किया था, रैम और दूसरी है रोम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। देन अब हम बात करते हैं रैम की, ठीक है। देखिए, रैम क्या होता है, रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। इस मेमोरी को कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। अस्थायी मेमोरी कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। आप ये इमेज देख रहे हैं, ये क्या है, आपकी रैम है जो कंप्यूटर में आपकी पाई जाती है, ठीक है। रैम में कोई भी डाटा स्टोर नहीं रहता है। जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक रैम में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है और कंप्यूटर प्रोसेसर आवश्यक डाटा प्राप्त करने के लिए इस डेटा का उपयोग करता है। जैसे ही आप कंप्यूटर शट डाउन करते हैं वैसे ही सारा डाटा क्या होता है, डिलीट हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब है रैम में क्या है, डाटा अस्थायी रूप से सेव रहता है, ठीक है, मतलब कि वो स्थिर नहीं रहता है। बाद में क्या होता है, जब आप उसको बंद कर देते हैं तो आपका डाटा डिलीट हो जाता है। कहने का मतलब है, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और अचानक से आप क्या होता है, आपकी लाइट चली जाती है, पावर कट हो जाता है, तो क्या होता है, जो डाटा है वो चला जाता है, स्टोर नहीं होता है, ठीक है। तो ये रैम में होता है, इसलिए हम लोग देखिए वॉलेटाइल मेमोरी भी इसको कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका CCC के लिए, कोई भी बेसिक कोर्स के लिए अगर आप मेमोरी पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। बहुत जगह ये पूछा जाता है कि वॉलेटाइल मेमोरी हम लोग किसे कहते हैं, रैम या रोम को, या फिर आपके सामने जो भी ऑप्शन होंगे तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा रैम, ठीक है। या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है, रैम को और किस नाम से जानते हैं,
तो आपका अस्थायी मेमोरी हो गया या फिर वॉलेटाइल मेमोरी हो गया। ठीक है, तो ये क्या होती है आपकी सीपीयू में मौजूद होती है और डाटा क्या होता है पावर कट होने पे डिलीट हो जाता है। ठीक है, या फिर आप शट डाउन करते हैं तो डिलीट हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे रैम के टाइप्स की। ठीक है, यहाँ पे दो तरह की रैम होती है, कौन कौन सी? देखिए, एक तो हमारा है डी रैम। ठीक है, डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एस रैम का मतलब है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये आपके रैम के टाइप्स होते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं रोम की। रोम का पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मतलब रीड मतलब पढ़ना होता है, ओनली मेमोरी। ठीक है, आगे बताते हैं। रोम को कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, अब अस्थायी और स्थायी में अंतर क्या है कि अस्थायी में क्या है डाटा चला जाता है मतलब, और स्थायी में क्या होता है डाटा स्थिर रहता है। ठीक है, रोम को केवल प्रोसेसर द्वारा पढ़ा जा सकता है। रोम में क्या है सीधे देखिए वो जो हमारा रैम था वो क्या था सीपीयू के द्वारा एक्सेस किया जा रहा था। ठीक है, और यहाँ पे रैम क्या है आपका प्रोसेसर के द्वारा एक्सेस किया जा रहा है। ठीक है, नए डेटा को रोम में नहीं लिखा जा सकता, जैसा कि इसका नाम है कि रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो उसमें डेटा लिखा नहीं जा सकता है, सिर्फ पढ़ा जा सकता है। रीड मतलब होता है पढ़ना। ठीक है, तो उसमें क्या है हम लोग डाटा को केवल पढ़ सकते हैं। यदि अचानक से पावर बंद हो जाती है तो रोम का डाटा नष्ट नहीं होता है, जैसा कि रैम में होता है कि पावर ऑफ हो जाए तो आपका डाटा नष्ट हो जाता है, वैसे ही रोम में क्या है यहाँ पे डाटा नष्ट नहीं होता है, आपका डाटा जो है वो सेव रहता है। ठीक है, और रोम को हम लोग नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पीडीएफ आपको हमारे चैनल से मिल जाएगा, ये पाठशाला कंप्यूटर नोट्स के नाम से है। ठीक है, और साथ साथ में लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ रोम की। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप्स की रोम होती है। कौन कौन सी? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब जिसे हम लोग शॉर्टकट में पी रोम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में हम लोग पी रोम के नाम से जानते हैं। फिर होता है हमारा इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब जिसे हम लोग ईपी रोम से नामते हैं। ई मतलब हो गया इरेजेबल, पी मतलब हो गया प्रोग्रामेबल। ठीक है, फिर हमारा आता है तीसरा पार्ट है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये हमारा ईईपी रोम से नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपके 3 टाइप्स हो गए जो कि इनके बेसिकली फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है इनके फुल फॉर्म्स को याद रखना है और उससे ज़्यादा आपका बेसिक पे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी की, कि हमारी सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। देखिए, सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, हम लोग इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, देखिए बात को समझिए, यहाँ पे क्या कहा गया है कि इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये क्या है आपके कंप्यूटर का भाग नहीं है, इट इज़ एडेड सेपरेटली। ठीक है, अगर आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो यहाँ हिंदी में भी लिखा है, आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, इट इज़ एडेड सेपरेटली, मतलब कि यह कंप्यूटर का भाग नहीं होती है, इसको अलग से जोड़ा जाता है। ठीक है, इसको अलग से क्या कहता है जोड़ा जाता है। द डाटा स्टोर्ड इन इट इज permanent, that is data is not destroyed by shutting down the computer and it can be changed as a per requirement। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ पे समझते हैं कि इसमें स्टोर किया गया डाटा स्थायी रहता है। ठीक है, कहने का मतलब है जैसा कि हम लोगों का रैम में हो रहा था, डाटा क्या हो रहा था आपका नष्ट हो जा रहा था, डिलीट हो जा रहा था। ठीक है, वो यहाँ पे ही नहीं होता है। ठीक है, डाटा हमारा स्थायी रहता है, स्थिर रहता है, अर्थात कंप्यूटर बंद करने से डाटा नष्ट नहीं होता है और आवश्यकता के अनुसार इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। अब देखिए उदाहरण के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ, जैसे कि आपकी सीडी होती है। ठीक है, सीडी में आपका करते हैं कोई भी डाटा जैसे कि आपने वहाँ पे डाला। ठीक है, और ये देखिए आप क्या कर रहे हैं, जो बात को यहाँ पे ये क्लियर कर रहा है कि इट इज़ एन आउट ऑफ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, मतलब ये कंप्यूटर का पार्ट है, हम लोग इसको क्या कर रहे हैं अलग से जोड़ रहे हैं, किसे? सीडी को। ठीक है, और इसका जो डाटा है वो परमानेंट स्टोर रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखिए, डाटा हम लोग कोई भी कॉपी करते हैं तो सीडी में चला जाता है, और जब सीडी वहाँ से रिमूव कर लेंगे, निकाल लेंगे, तो हमारा डाटा नष्ट नहीं होगा, वो
फिर भी सीडी में स्टोर रहेगा। तो ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, जिसे हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। कि उम्मीद है आपको अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। फिर बात करते हैं इसमें टाइप की, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गई आपकी, जो कि आपके सिस्टम में लगी होती है। हार्ड डिस्क जिसे हार्ड डिस्क ड्राइव या शॉर्टकट में आपने HDD के नाम से भी सुना होगा। ठीक है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव कहा जाता है। ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, क्या है आपकी नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल मतलब जहाँ पे डाटा नष्ट नहीं होता है। अब अगर पावर कट हो जाए या आप कंप्यूटर को शट डाउन कर दें तो आपका जो डाटा है वो नष्ट नहीं होता है। ठीक है, आपको जो डाटा है वो क्या होता है, हमेशा सेव रहता है। हार्ड डिस्क का काम कंप्यूटर डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित और पुनः प्राप्त करना होता है। ठीक है, आप जो इमेज देख रहे हैं आपकी हार्ड डिस्क है। ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्टकट में HDD के नाम से भी जानते हैं, मतलब कि हार्ड डिस्क ड्राइव के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, आपका डाटा स्थायी रूप से सेव रहता है और क्या होता है, आप उसे पुनः प्राप्त मतलब रिट्राइव भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है अगर आपने इसमें एक बार डाटा स्टोर कर दिया तो आपका डाटा स्टोर रहेगा। देन हम बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क की। अब देखिए फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, आप ये जो इमेज देख रहे हैं ये फ्लॉपी डिस्क आपकी कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। फ्लॉपी डिस्क एक मैग्नेटिक टेप पर आधारित मेमोरी डिवाइस है। देखिए इसका जो टेक्नोलॉजी है वो मैग्नेटिक टेप पर आधारित होती है, जो डाटा या इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करता है। अब जितनी भी सेकेंडरी डिवाइस है वो डाटा को परमानेंट ही स्टोर करेंगी। ठीक है, इसमें ट्रैक और सेक्टर होते हैं। ठीक है, अब इसकी अगर हम लोग आंतरिक संरचना देखेंगे, ठीक है, तो क्या होते हैं, इसके अंदर कुछ ट्रैक और सेक्टर लगे होते हैं। और इस मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो क्या होती है, 1.44 MB होती है, जो कि आज के ज़माने में कुछ भी नहीं है, लेकिन पहले ये बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, आजकल डाटा जीबीओ में हम लोग यूज़ करते हैं, जीबी में हमारा डाटा रहता है। बहुत लोग फ़ोटोज़ वीडियोज़ बहुत आजकल क्लिक्स होते हैं, इस वजह से बहुत सारा हम लोग को कैपेसिटी मेमोरी की चाहिए होती है। ठीक है, तो फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है, 1.44 MB होती है। क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। देन अब हम बात करते हैं सीडी की। ठीक है, देखिए सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। आपने सीडी तो देखी होगी, नहीं देखी है तो आप ये इमेज में देख सकते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क, जिसे हम लोग ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं, कंप्यूटर स्टोरेज डिस्क है। ठीक है, मतलब इसे हम लोग ऑप्टिकल डिस्क कह सकते हैं, कंप्यूटर स्टोरेज डिस्क भी कह सकते हैं, जो डेटा को डिजिटल रूप से स्टोर करता है। ठीक है, डेटा को क्या करता है, डिजिटल रूप से स्टोर करता है। कंप्यूटर में कॉम्पैक्ट डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयोग की जाती है। जैसा कि बता रहे हैं यहाँ पे कि ये क्या है, सेकेंडरी डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको बाहर से यूज़ कर रहे हैं, जिसे आमतौर पे सीडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब एक सामान्य सीडी का जो साइज होता है क्या होता है, 4.7 इंच होता है। ठीक है, याद रखिएगा 4.7 इंच होता है। और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 700 MB होती है। फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी क्या थी, 1.44 MB थी। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 700 MB सीडी की होती है और 1.44 क्या होती है, फ्लॉपी डिस्क की होती है, मतलब फ्लॉपी ड्राइव की होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डीवीडी की। ये भी आपने देखा होगा, उम्मीद है। ठीक है, तो इसका जो पूरा नाम होता है, डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है। सीडी के मुकाबले डीवीडी में क्या होता है, 7 गुना ज़्यादा डेटा स्टोर हो सकता है। ठीक है, जाहिर सी बात है। शारीरिक रूप से डीवीडी एक का जो व्यास होता है और मोटाई होती है, मतलब जो इसका फिजिकल स्ट्रक्चर है वो 5.25 इंच होता है। और देखिए इसकी जो एक लेयर होती है, एक परत होती है, उस पर कितना डाटा स्टोर होता है, 4.7 GB डाटा स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो सीडी में आपको क्या, सीडी में क्या मिल रहा था, सीडी में आपका जो डाटा था वो क्या था, 700 MB का था। ठीक है, और डीवीडी में क्या है, 4.7 GB मिल रहा है आपको एक लेयर में। ठीक है, तो ये आपकी डीवीडी हो गई। ठीक है, सीडी पढ़ लिया आपने, हार्ड डिस्क पढ़ ली, तो उम्मीद है सेशन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक टेप की। देखिए मैग्नेटिक टेप क्या होता है, ये भी एक प्रकार की डिवाइस है। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। मैग्नेटिक टेप ड्राइव इज अ स्टोरेज डिवाइस दैट मेक्स यूज ऑफ मैग्नेटिक टेप एज अ मीडियम फॉर स्टोरेज। ठीक है, मतलब स्टोरेज के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हिंदी में फटाफट से पढ़ लेते हैं। चुंबकीय टेप ड्राइव एक भंडारण उपकरण है जो भंडारण के लिए एक माध्यम से चुंबकीय टेप का उपयोग करता है। ठीक है, देखिए इसके जो हम लोग अब इसके बात करेंगे फिजिकल अपीयरेंस की, यह एक पतली चुंबकीय कोटिंग टेप है। ठीक है, क्या होती है, मैग्नेटिक कोटिंग होती है इस पर, जो क्या होता है, एक संकीर्ण प्लास्टिक फिल्म। संकीर्ण मतलब क्या हो गया आपका, पतली। ठीक है,
थिन प्लास्टिक फिल्म होती है जो कि एक लंबी पट्टी का उपयोग करता है। आप ये देख रहे होंगे टेप, आपने देखा ही होगा, सेलो टेप, बहुत तरह की कहते हैं, कुछ वैसा ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, स्टोरेज करने के लिए काम आता है। ठीक है, और इस पे क्या होता है, आपका मैग्नेटिक कोटिंग चढ़ी होती है। ठीक है, तो आपकी ये सेकेंडरी मेमोरी हो गई। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हमारी कैश मेमोरी या फिर कैचे मेमोरी जिसे हम लोग कहते हैं, बहुत ही फेमस है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेमोरी या फिर कैची मेमोरी इज़ अ वेरी स्मॉल इन साइज। देखिए क्या होती है, साइज में बहुत ही छोटी होती है, बट मच फास्टर देन द मेन मेमोरी। ठीक है, और मेन मेमोरी से क्या होती है, बहुत ही तेज़ होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मेमोरी ऑफ CPU। हम लोग इसे CPU की मेमोरी भी कहते हैं। द प्रोसेसर चेक्स द कैचे मेमोरी बिफोर प्रोसेसिंग एनी डाटा। इफ इट डजंट फाइंड द फाइल देयर, देन इट चेक्स द रैम। एग्जाम्पल के लिए प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, कहने का मतलब है कैची मेमोरी क्या है, एक तो बहुत छोटी होती है और मेन मेमोरी से क्या है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। इसे हम लोग CPU की मेमोरी भी कहते हैं। अब देखिए, प्रोसेसर जब कोई भी डाटा प्रोसेस करने से पहले क्या करता है, कैश मेमोरी को चेक करता है, और अगर वह फाइल वहाँ उसे नहीं मिलती है तब वो जाके रैम में या प्राइमरी मेमोरी में चेक करता है। ठीक है, इंडायरेक्टली कैची मेमोरी क्या होती है, जब कोई डाटा हम लोग यूज़ करते हैं बार बार, तो ये क्या करता है, उसको सेव कर लेता है। और हम लोग जब कुछ ढूंढ रहे होते हैं तो सबसे पहले उसको कैची में चेक करता है। अगर उसको कैश मेमोरी में नहीं मिलेगी तब जाके वो रैम में या फिर और किसी मेमोरी में चेक करेगा। ठीक है, ये छोटी सी इसकी वर्किंग है। जैसे ये CPU है, आपने कोई डाटा सर्च किया तो ये क्या करेगा, पहले कैची मेमोरी को चेक करेगा। ठीक है, जैसे ही चेक करता है, अगर इसमें डाटा मिल गया तो क्या होता है, ये इसको वापस कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर डाटा नहीं मिला तो ये कैश मेमोरी से आपका प्राइमरी मेमोरी की चेक करता है, उसके बाद नहीं मिलता है तब सेकेंडरी मेमोरी में ये जाता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया होती है हमारी कैश मेमोरी की। तो उम्मीद है सेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे आने वाले वीडियोज़ आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो साथ साथ में हमारे फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।